हाँ जी बेटा, सॉरी बेटा, वो बीच में नेट का था इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा चेंज किया था, सॉरी। चलो अब स्टार्ट करें बेटा। अब ये बताइए बेटा यस सर। मुझे, आप सारे जो हमने लास्ट लेक्चर किया था, कैपिटल एम और स्मॉल एम सबको कंसेप्ट क्लियर या किसी को कोई डाउट था? सर क्लियर है। क्लियर सबको? सर एक डाउट था हाँ जी, हाँ हाँ। सर, इसमें ना थोड़ा सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे उसमें गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कहते हैं ना, मेरे को उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट में कंफ्यूजन हो जाती है। ये देख, अभी आज भी जो बेटा, कल मैंने सिर्फ स्टार्टिंग के 2-3 आसान न्यूमेरिकल्स किए थे। आज जितने न्यूमेरिकल्स करेंगे उनमें वर्डिंग ध्यान में रखना। हम लोग बोलेंगे जैसे अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर, दैट मीन यहाँ पर अल्कोहल सॉल्यूट है और वाटर हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट। इनसे पहले हर बार सॉल्यूट और इनके बाद हमारे पास हमेशा क्या होगा बेटा, सॉल्वेंट। इसलिए अब देख, अगर मैं एक बार फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कैपिटल और स्मॉल एम के फॉर्मूले लिखता। एम स्टैंड फॉर, याद है ऊपर क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। गिवन मास। अगर मोल्स ऑफ सोल्यूट था तो दैट मींस मैं ऊपर W2 लिख दूं, मास ऑफ सोल्यूट। यस सर। M2 लिख दूं, मास ऑफ सोल्यूट। और इधर हमारे पास क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और अगर ये क्यूबिक सेंटीमीटर में है तो ऊपर मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाता था, 1000। तो बेटा आपका सोल्यूट का रहता है ना डाउट, हमेशा ये ध्यान रखो, टू टू और सोल्यूट दोनों मिलते जुलते नहीं लग रहे, टू और सोल्यूट, तो दैट यस मींस सर। टू स्टैंड फॉर आवर सोल्यूट, ऐसे याद रख लो। तो ओके W2 सर। मास ऑफ द सोल्यूट, M2 मास ऑफ द सोल्यूट, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 1000। तो बेटा अब आप बताओ, छोटे m को जब मैंने डिफाइन किया था, इसका क्या फॉर्मूला लिखें? छोटा m मोलालिटी। हाँ जी, सारे कोई तो बताओ, गुनूर, अनविशा। सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट गुड, उनमें मास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को मैं ऐसे लिख दूं, W2 M2। यस सर। और यहाँ पर साथ में याद है क्या था, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट W1 कर दूं, मास ऑफ यस सर। सॉल्वेंट। अब इसे ऊपर मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया, 1000। बेटा 1000। आज भी हमारा आधे से ज्यादा लेक्चर इन्हीं के न्यूमेरिकल्स ही है, ठीक। आज भी इन्हीं के न्यूमेरिकल्स ही हम लोग करेंगे। तो बेटा अब इनके करें हम न्यूमेरिकल स्टार्ट, फॉर्मूला तो आगे ध्यान में, यस सर। आगे ध्यान में। चलो एक और लिखो बेटा, अगर आपको लास्ट टाइम के, अगर आपको लास्ट टाइम के न्यूमेरिकल्स ध्यान में है, तो लास्ट टाइम मैंने आपको कैपिटल एम, स्मॉल एम और मोल फ्रैक्शन सारे इंडिविजुअली फाइंड कराए थे। आज थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स को ना कंफ्यूज करना स्टार्ट करेंगे। एक लिखो फर्स्ट, फर्स्ट अ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, a solution of ethanol in water, a solution of ethanol in water is ये हमें दे रखा है इस बार 1.54 मोलर, is 1.54 मोलर। how many grams of it, how many grams of it are there, how many grams of it are there in 2500 grams, in 2500 grams of the solvent। ये अब याद है इथेनॉल है, तो इथेनॉल का मोलर मास में क्या, काफी को तो याद हो गया 46C2H5 और साथ में क्या था OH। अब देखो बेटा, कई साल पहले जब मैं ये न्यूमेरिकल करता था ना, बुक के जैसे करता था। इस ग्राम्स को पहले केजी में कन्वर्ट करता था, फिर केजी में कन्वर्ट करके उसे आंसर को फाइनली इन ग्राम्स, तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहता था। तो एक बार तुम में से किसी स्टूडेंट ने मुझे क्या कहा, करना सर इतना क्यों उल्टा सीधा समझा रहे हो, आपने हमें स्मॉल एम का फॉर्मूला लिखवाया था, स्मॉल एम मोलालिटी, गिवन मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। इधर हमारे पास साथ में मल्टीप्लाई क्या करते थे, मास ऑफ द सॉल्वेंट। और अगर ये आपने सर दे रखा है हमें ग्राम्स में, तो ऊपर मल्टीप्लाई बाय 1000। तो बेटा एक बार आप बताओगे, मैंने आपसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में कौन सा मास पूछ रखा है? मैंने इस फॉर्मूले में आपको इस बार क्या पूछा है, क्या फाइंड करना है? Which quantity we have to find? Sir, mass of C2H5OH. गुड, तो मास ऑफ C2H5OH मींस बेसिकली मैंने W2 पूछ लिया, क्योंकि W2 क्या था, मास ऑफ आवर सोल्यूट, M2
क्या था, मोलर मास ऑफ आवर सोल्यूट, W1 क्या था, मास ऑफ आवर सॉल्वेंट। तो अब मुझसे सबसे पहले शायद वैभव ने या कृष्णा ने पूछा था। तो देखो बेटा अब क्लियर हुआ सोल्यूट और सॉल्वेंट का कंसेप्ट। अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर, दैट मींस इथेनॉल इज आवर सोल्यूट एंड वाटर इज सर्विंग एज आवर सॉल्वेंट। और यहाँ पर मैंने अब आपसे पूछा W2, तो W2 इज इक्वल टू M, साथ में क्या आ गया M2, W1 और डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ गया 1000। अब M की वैल्यू मैंने आपको क्या रखी है 1.54, मोलर मास इसका क्या था 60, वेट ऑफ द सॉल्वेंट कितना दे रखा है 2500, डिवाइड बाय क्या है 1000। तो इसे अगर आपने सॉल्व किया दिस कम्स आउट टू बी 171.0 ग्राम्स। ये था बेटा हमारे पास मास ऑफ द सोल्यूट। क्लियर। अब बताओ बेटा कुछ मेरे साथ न्यूमेरिकल्स क्लियर हुए, सिंपल थे, बस टर्म्स को पुट करना है और कुछ नहीं। क्लियर। हाँ जी बेटा सबको क्लियर। Yes, sir. क्लियर। Yes, sir. एक और अब बेटा जो न्यूमेरिकल्स और कंपटीशन में पता नहीं कितनी बार आ रखा है, मैंने आपके साथ 2 न्यूमेरिकल्स करने एक्सपेक्ट, तो आपको पेपर में पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन सीबीएसई और कंपटीशन दोनों में आए। अभी तक याद है सिर्फ कैपिटल एम या स्मॉल एम फाइंड कर रहा था। इस न्यूमेरिकल में नाउ वी विल बी फाइंडिंग कैपिटल एम एंड स्मॉल एम बोथ। इस बार मैं दोनों चीजों को यहाँ पर फाइंड करेंगे। अब देखो बेटा एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट फाइंड कैपिटल एम स्मॉल एम, find capital M and small m of 15% H2SO4 solution. Find capital M and small m of 15% H2SO4 solution by mass. 15% H2SO4 solution by mass given density of the solution. Given density of the solution is 1.020 grams per cubic centimeter. Given density of the solution is 1.020 grams per cubic centimeter. अब अगर बेटा तुम में से किसी को ध्यान में है, मैं क्या कहता था न्यूमेरिकल करना बाद में। इस न्यूमेरिकल में मैंने आपसे कैपिटल एम भी पूछा है और स्मॉल एम भी पूछा है, कहता था न्यूमेरिकल करना बाद में, पहले इस परसेंटेज को ब्रेक करो। तो मुझे इस परसेंटेज को आप ब्रेक कराओगे, मुझे ब्रेक करना नहीं आ रहा। इस स्टेटमेंट को कैसे ब्रेक करके लिखें? हाँ जी बेटा क्या लिखूं इसे ब्रेक करके? grams of H2SO4. गुड, 15 grams of H2SO4 dissolved in, हमारे पास क्या आ गया 100 grams of solution। क्लियर। पहले ये बता दो बेटा सबसे बड़ा जा रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं आ रहा? मुझे था कि पूरा न्यूमेरिकल आ जाए, यहाँ पढ़ा जा रहा है सबसे 15 grams of H2SO4 dissolved in 100 grams of solution। तो आप बताओगे इसमें मास ऑफ वाटर क्या आ जाएगा? इसमें मास ऑफ वाटर क्या आ जाएगा बेटा जी? Sir, 85 gram. गुड, तो आ जाएगा 85 ग्राम के। नहीं क्यों? क्योंकि 100 टोटल था और 50 ग्राम ये था, तो 100 माइनस दिस, तो ये मेरे पास क्या आ गया 85 ग्राम्स। अब खन्ना सर की आदत क्या, पहले आसान चीज फाइंड करते हैं। अगर आसान चीज फाइंड करना था स्मॉल एम, ये क्या था गिवन मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम्स में था तो ऊपर मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाता था 1000। अब मुझे ये टर्म्स पुट कराओगे बेटा, मुझे नहीं समझ आ रहा। W2 स्टैंड फॉर मास ऑफ सोल्यूट, तो क्या लिखूं? 85। गुड, 15 ग्राम्स दे रखा है मास ऑफ सोल्यूट, तो ये आ गया 15 ग्राम्स। अगर अब आप इसका ना सारा ऐड अप करोगे H2SO4, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का क्या है 16, सारे ऐड अप कर दोगे तो ये बेटा घूम फिर के हमारे पास आ जाएगा 98 ग्राम्स। अब जिसे डाउट आता था W1 वाज द मास ऑफ आवर सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या था 85 ग्राम्स, तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया 1000 इज इक्वल टू, यहाँ पर मेरे पास आ गया स्मॉल m। और अगर आप में से किसी ने सॉल्व किया इसका आंसर आ जाएगा घूम फिर 1.8, साथ में क्या आ गया यूनिट्स मोल्स पर किलोग्राम। अब बताओ बेटा सबको पहले छोटा m कैलकुलेशन क्लियर?
हाँ जी बेटा, और ये तुम्हारे पेपर में न्यूमेरिकल पता क्या मैंने अभी दिया है 15% H2SO4, कंपटीशन में ये आ जाता है 9.8 ग्राम, क्योंकि 9.8 और 9.8 98 जल्दी से कट हो जाएगा, आपका आंसर सॉल्व करना जल्दी बेटा, इसलिए कंपटीशन में मोस्टली ये 10% या 10 ग्राम के बेस पे आ रखा है, क्योंकि 9.8 और 10 ऑलमोस्ट सेम आ गया। क्लियर? अब बताओ बेटा सबको छोटा m क्लियर? हाँ जी, सबको क्लियर Yes, sir. या किस Yes, sir. सबको? Yes, अगर ये sir. कर दूं ना इसे छोटा हमको फिर? Yes, sir. Excuse me, sir. हाँ जी, सर जो आपने हमें मोलारिटी और मोलारिटी की डेफिनेशन लिखवाई थी, हाँ तो जी, मोलारिटी स्मॉल m में आपने लिखवाया था कि इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। हाँ तो यहाँ पर पे हमने सॉल्यूशन क्यों लिया है पूरा? और केजी ऑफ सॉल्वेंट, इसलिए देख मैंने यहाँ पे सॉल्वेंट का वेट लिया है 85, मैंने मास ओके ऑफ सर, सॉल्यूशन नहीं लिया, ओके सर, ओके सर, समझ मैंने आ इसे गया। यहाँ पे मास ऑफ, इसलिए बेटा मैंने ये तीनों मास अलग अलग लिखे, क्योंकि मौलिक इन्हीं में सबसे ज्यादा डाउट आती है, ये सॉल्यूट का, ये सॉल्वेंट का और ये सॉल्यूशन का था। इसलिए देख तूने अब पकड़ रखा कि छोटा m में क्या था, मास ऑफ सॉल्वेंट, नहीं तो बेटा मैं होता ना तुम्हारी जगह में, मैं 85 मैं यहाँ पे 100 से कैलकुलेशन करता, यही कॉमन गलती रहती है, यहाँ पे ठीक है मुझे सर, हर बार मास चाहिए सॉल्वेंट का। क्लियर बेटा? हाँ जी गुरनूर, आपको सब सिर्फ गुरनूर से नहीं पूछ रहा, सबसे, सबको क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो गुड, अगर यहाँ तक क्लियर था तो अब इसके बाद आगे अब क्या फाइंड करना है मुझे, कैपिटल एम? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बेटा, अब मुझे फाइंड करना है कैपिटल एम, तो अब मेरे को कैपिटल एम फाइंड करना है, तो कैपिटल एम फाइंड करने के लिए अन्विषा आज लेट कैसे होगी बेटा? अन्विषा, हाँ जी अन्विषा लेट कैसे हो गए? चल, तो अब एक कैपिटल एम का मुझे याद था ऊपर W2 इधर M2 इनटू साथ में क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्यूबिक सेंटीमीटर में था तो ऊपर पक्का मल्टीप्लाई बाय क्या 1000, और मुझे इस बार डेंसिटी गिवन है। अब देखो बेटा तो बस ट्राई करें, मुझे W2 गिवन है, मुझे M2 गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया, तो आपको कहा था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, नहीं दिया, पर आपको क्या रखा है, मास ऑफ सॉल्यूशन, इसलिए मैंने आपको डेंसिटी दिया था। तो जहाँ पे मुझे वॉल्यूम चाहिए था, अगर वॉल्यूम नहीं है और डेंसिटी दे रखा है, तो ध्यान रखना मास और वॉल्यूम को रिलेट कौन करता है, डेंसिटी। तो यहाँ पर मुझे क्लियर था डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, इस फॉर्मूले में पुट कर दूं। अगर मैंने अब इस फॉर्मूले में पुट किया, ये ऊपर इसलिए लिख रहा था ताकि आप सबसे पढ़ा जाए, तो जब मैंने इसमें पुट किया तो m इज इक्वल टू W2, यहाँ पर मेरे पास क्या है M2, और इधर मेरे पास नीचे आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर चला गया मेरे पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्यूबिक सेंटीमीटर में था तो पक्का मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया 1000, W2 मेरे पास कितना दे रखा है 15 ग्राम्स, मोलर मास क्या दे रखा है 98 ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम्स, डेंसिटी 1.020 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, साथ में मल्टीप्लाई बाय क्या था 1000, तो देखो बेटा ग्राम के साथ ग्राम कट गया, क्लियर, ग्राम के साथ ग्राम कट गया, और मोलारिटी याद करो हमारे पास था ही क्या, ग्राम्स पर मोल था, तो आ गया अपने आप हमारे पास मोल्स पर लीटर में, क्योंकि ये क्यूबिक सेंटीमीटर लीटर्स में आ गया, तो मोल्स पर लीटर हमारे खुद ही बेटा यूनिट्स आ जाएंगे, क्योंकि ये जो मैंने ग्राम्स लिखा है साथ में क्या था पर मोल था, तो मोल घूम के ऊपर, तो कैपिटल एम अगर यहाँ पर फाइंड किया आंसर आ जाएगा 1.56 मोल्स पर लीटर। ये बेटा न्यूमेरिकल तुम्हारा पेपर में काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कभी 15% H2SO4, कभी 68% नाइट्रिक एसिड, कभी आपको HCl के बेस पे, ऐसे क्वेश्चंस बड़ी बार इवन कंपटीशन में आ रखे हैं। अब बताओ बेटा सबको मेरे साथ कैपिटल एम और स्मॉल एम कैलकुलेशंस क्लियर या कोई डाउट? हाँ जी बेटा सबको क्लियर? Yes, sir. सारे सारे बोलो बेटा सारे, हाँ जी, मैं अब नाम नहीं ले सकता सबका, नहीं तो फिर होगा कहना तो मेरा नाम नहीं लिया। हाँ जी बेटा सभी, यस सर, क्लियर। सबको क्लियर, कोई किसी Yes, को कोई sir. doubt?
सर एक चीज पूछनी थी हाँ जी, सर, इसको ये जो हमको डेंसिटी वाला दिया हुआ था, पहले हम v निकाल के फिर इसको डाल सकते हैं? हाँ बेटा निकाल सकते हैं, और पता क्या होगा फिर कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। पहले हम लोग वॉल्यूम डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास पर डेंसिटी निकाल लो, वॉल्यूम आ गया, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो मेरे साथ ना एक आदत डाल ले, प्रथम ने पूछा मुझसे या वैभव ने, तो बेटा मेरे साथ ये आदत डाल लो, कैलकुलेशन को ना एक स्टेप में ले जाओ, लास्ट स्टेप में। उससे क्या होता है, टीचर को चेकिंग करने में एक क्राइटेरिया सा मिल जाता है। नहीं तो क्या होगा, आपने वॉल्यूम गलत निकाल दिया, इसमें वैल्यू पुट करोगे गलत, आंसर की जो हमारी मिस्टेक है वो डबल डबल होती जाती है, आंसर बड़े अजीब से आते हैं। तो ऐसे मैम को ना क्लियर रहता है कि डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, स्टूडेंट ने वैल्यू पुट कर दी, फिर तुम्हारे आखिर में कैलकुलेशन का 3 नंबर का अगर न्यूमेरिकल है तो बेटा अगर टीचर प्रॉपर चेकिंग कर रहा है वो आधे नंबर से ज्यादा कट नहीं करते। पर अगर आपने ओके पहले सर। वॉल्यूम फाइंड कर दिया, फिर आगे उसमें गलती, फिर आगे गलती, फिर टीचर क्या करता है, एक आध नंबर देकर छोड़ देता है। तो बेस्ट है कैलकुलेशन को मेरे साथ आदत डालो, लास्ट स्टेप में, लास्ट स्टेप में ले जाकर बेटा कंपटीशन में क्या होता है, चीजें कट कटा जाती हैं। जैसे देखो मैं अभी कह रहा था कंपटीशन में ये आ रखा है 9.8 ग्राम, तो देख ऊपर 9.8 नीचे 98, कट कटा के पॉइंटों में आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये होता है कैलकुलेशन को लास्ट स्टेप में करने का। ओके सर। क्लियर बेटा, एक और करें इसी पैटर्न का न्यूमेरिकल, क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा है कि तुम में से एक दो को डाउट है। एक और करें ताकि हमारे ये न्यूमेरिकल पक्की हो जाए। एक और Yes, लिखो sir. बेटा, नेक्स्ट लिखो एक, और ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल अब आप ही मुझे सॉल्व कराना, मुझे इसका कुछ नहीं आता सॉल्व करना। अब लिखिए नेक्स्ट, अ commercial acid, commercial HCl acid, commercial HCl acid contains, commercial HCl acid contains 38%, contains 38% HCl by mass, contains 38% HCl by mass, given density of the solution is, given density of the solution is 1.19 grams per cubic centimeter, density is 1.195 grams per cubic centimeter। अब आ गया पेपर में फाइंड कैपिटल एम एंड स्मॉल एम बोथ ऑफ गिवन सॉल्यूशन, फाइंड कैपिटल एम एंड स्मॉल एम ऑफ बोथ गिवन सॉल्यूशन। क्लियर, अब देखो बेटा अगर ये न्यूमेरिकल आ गया कमर्शियल एसिड HCl, तो मुझे ना आप ऐसा करो, न्यूमेरिकल तो करेंगे बाद में, पहले मुझे इस स्टेटमेंट को ब्रेकअप करा दो, 38% HCl by mass, 38 gram. 38 grams of of dissolved HCl dissolved in 100 grams of solution. 100 gram of solution. गुड मीन्स मेरे साथ पढ़ाया समझ आ रहा है, मैंने बेटा इसीलिए ये न्यूमेरिकल कराया था 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें जो मौलिक पहले आपको डाउट आया था, यहाँ पर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 माइनस 38, तो घूम फिर के क्या आ गया बेटा 62 ग्राम्स। अब पहले मैं आसान चीज हमेशा फाइंड करता हूँ, छोटा m। तो शुरू में वैभव को या कृष्णा को डाउट आया था, ऊपर क्या था W2, नीचे क्या था M2, और साथ में क्या था W1। अगर ग्राम्स में है तो मल्टीप्लाई बाय 1000। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं W2 क्या लूं, W1 क्या ले और M2 क्या ले। आप बताओगे व्हाट डज वैल्यू W2 कंटेन्स, ये So W2 कौन सा मास? हाँ जी सॉरी बेटा 38. 38 38। गुड, ये आ गया मेरे पास 38 ग्राम्स, और ऊपर साथ में क्या मल्टीप्लाई बाय 1000। अब याद है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, Cl का क्या था 35.5, तो यहाँ पे ऐड अप करके 36.5 ग्राम्स, और साथ में क्या आ गया मोल इनवर्स। क्लियर, अब W1 क्या ले, 36.5 है, 36 65 है। हाँ ले सकते हो, इतना फर्क नहीं आएगा आंसर में, ले सकता है 36 भी ले सकता है, कोई फर्क नहीं। अब बताओ W1 क्या ले, हाँ जी बेटा W1 सर 62 62। गुड गुड, मेरे जैसा कोई ये नहीं बोला 100 ग्राम्स, क्योंकि 100 ग्राम किसका था सोल्यूशन का, मुझे यहाँ पे मास किसका चाहिए वाटर सॉल्वेंट, तो वो मेरे पास क्या आ गया 62 ग्राम्स। तो देखो अगर बेटा ये आ गया क्लियर 62 ग्राम्स, तो अब मेरे पास यहाँ पर सारे यूनिट्स कट कट आ जाएंगे यहाँ पर। क्लियर, तो जो छोटा m है 62 ग्राम्स, और यहाँ पे ऊपर क्या आ गया kg में। क्लियर,
तो ये सारी टर्म्स हमारे पास क्या धीरे धीरे यहाँ पे कैंसिल आउट, तो जो आंसर आएगा स्मॉल एम यहाँ पर आ जाता है 16.79 और आगे के आगे मोल्स पर किलोग्राम। अब बताओ बेटा सबको ये पहला एक सिंपल न्यूमेरिकल इसी कंसेप्ट का और क्लियर हुआ स्मॉल एम? हाँ जी बेटा सबको क्लियर? हाँ जी Sir, clear. सारे क्लियर हो गया। सारे बोला करो सभी। और सॉरी बेटा मुझे अभी तुम बच्चों की ना आवाज की पहचान नहीं है, तो सारे बोल रहे हो हाँ जी, किस किस का नाम लूं? आस्था, गुनूर, मौलिक, यस सर, समझ आ निशिता, गया। Yes, sir. सबको Yes, क्लियर है sir. ना? तो बेटा बोला करो मेरे Yes, साथ। देखो तुम्हारे अब वीडियो वगैरह तो मैं नहीं देख पाता, मेरी आई साइट भी बड़ी वीक है, ये वर्ड्स पढ़ने के लिए मुझे आई स्पेक्स लगानी पड़ती है। तो बेटा मेरे साथ बोला करो यस सर, नो सर, नहीं समझ आया रिपीट कर दो सर। और एक ना आज नए स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम आ रही थी मेरे साथ, उसे क्या आया, उसे लगा शायद खन्ना सर ने रिकॉर्डेड लेक्चर्स डालने हैं। तो बेटा मैं जो आपके साथ लाइव इंटरेक्शन कर रहा हूँ इसे रिकॉर्ड करके डालता हूँ, ये कोई टीचर डाल रहा है। अगर ये नहीं कि कोई मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, बड़े कम टीचर्स हैं जो मेरे जैसे चल रहे हैं कि आपकी ऑनलाइन क्लास भी है और आफ्टर दिस ऑनलाइन क्लास तो मुझे 1.5-2 घंटे क्लास के बाद भी लगते हैं बेटा, इस सारे को मुझे प्रोसेस करके डालना पड़ता है आपके चैनल पर भी, ऐप पे भी डालना पड़ता है और साथ में यूट्यूब के चैनल पे भी। वो मेरी मेहनत है, पर तुम बच्चों को बड़ा आराम रहेगा इस चीज का। क्लियर? अब ये बेटा कैपिटल एम, अब ऐसा करो मुझे अब कैपिटल एम फाइंड करना नहीं आ रहा, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। कैपिटल एम इज गिवन बाय क्या था, W2 और M2। यहाँ पर मेरे पास क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर ये क्यूबिक सेंटीमीटर में था ऊपर हो गया मल्टीप्लाई बाय 1000। तो अब अगर मैंने ये नहीं दिया M2 तो याद है इसको ब्रेकअप किया तो यहाँ पे आ जाना था मास ऑफ सॉल्यूशन और ऊपर आ जाएगा मेरे पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, अगर क्यूबिक सेंटीमीटर है तो मल्टीप्लाई बाय 1000। अब बेटा टर्म्स आप पुट करा दो, मुझे नहीं टर्म्स ध्यान में। व्हाट डज W2 स्टैंड? 38, sir. गुड, 38 ग्राम्स और M2 36.5। 1.1. चलो अच्छा ऊपर का लिखवाना है तो 1.19 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर और साथ में क्या था मल्टीप्लाई बाय 1000। और अब जो मौलिक आपको डाउट आ रहा था मास किसका बेटा यहाँ पर, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का मास क्या है मेरे पास 100 ग्राम्स और यहाँ पे भी क्या था ग्राम्स पर मोल। तो बेटा अगर आपने कैपिटल एम फाइंड किया दिस कम्स आउट टू बी 12.38 मोल्स साथ में पर लीटर। ये था बेटा कैपिटल एम का कंसेप्ट। अब मेरा ख्याल सबको ये न्यूमेरिकल्स में कोई डाउट तो नहीं है, कैपिटल एम और स्मॉल एम? हाँ जी बेटा सबको क्लियर? यस यस सर। क्लियर? अब Yes, बेटा sir. देखो खन्ना सर ने ना पढ़ाते हुए तुम्हें थोड़े से आसान से स्टार्ट किए, पहले 2 न्यूमेरिकल पढ़ना वो किसी पेपर में नहीं आते। आफ्टर दैट फिर कैपिटल एम फाइंड किया, फिर स्मॉल एम फाइंड किया, फिर कभी मास ऑफ सॉल्यूट, कभी मास ऑफ सॉल्वेंट और आखिर में जाकर मैंने डेंसिटी का देकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कर दी। अब बेटा एक लास्ट न्यूमेरिकल और करना था, ये सीबीएसई में कम आएगा। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा मैंने सीबीएसई में शायद ही सीबीएसई के पेपर में बेटा शायद मैंने एक आध बार पढ़ा है, पर कंपटीशन में आपको ऐसे क्वेश्चंस बड़े आते हैं। क्लियर? इसमें क्या होगा, मैं छोटा एम, मोल फ्रैक्शन और मास सारी चीजों को आपस में रिलेट कर दूंगा। तो बेटा ये न्यूमेरिकल नेक्स्ट ना एक बार मुझे पूरा करने देना, अगर डाउट आया मैं पूरा का पूरा न्यूमेरिकल आपको रिपीट कर दूंगा। ठीक है बेटा, पूरा रिपीट कर दूंगा, बस एक बार जब करना स्टार्ट करूं मुझे भी खत्म करने देना, धीरे धीरे आपको समझ आएगा। नहीं आया तो मैं पूरा का पूरा न्यूमेरिकल रिपीट कर दूंगा। अब आपको आ गया कैलकुलेट, कैलकुलेट स्मॉल एम, कैलकुलेट स्मॉल एम of H2SO4 solution, calculate small m of H2SO4 solution having water mole fraction, वाटर की मोल फ्रैक्शन हमें क्या दे रखी है 0.85। फिर रिपीट करता हूं बेटा, कैलकुलेट स्मॉल एम ऑफ H2SO4 solution having mole fraction of water 0.85। आप बताओ अब खन्ना सर आलसी थे इसके यूनिट्स लिखने भूल गया?
हाँ जी बेटा, इसके यूनिट्स तो होंगे नहीं। गुड, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय क्या था, टोटल मोल्स ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट। तो देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको मोल फ्रैक्शन था, दिस वाज डायमेंशनलेस, इसके कोई यूनिट्स नहीं थे। तो बेटा देखो, अब मैं ना कई साल पहले तो इसे बुक के जैसे करता था, फिर मैं बुक से थोड़ा अलग हो गया। कैसे? यहाँ पे मोल फ्रैक्शन किसकी दी है, वाटर। तो याद है हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिड प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या था, 1। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिड 1 माइनस 0.85, तो ये घूम फिर के क्या आ गई, 0.15। अब देखो मुझे यहाँ पे फाइंड क्या करना है, छोटा m। अगर छोटा m करना था तो ऊपर हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऊपर थे मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे हमारे पास क्या था, मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये मास ऑफ सॉल्वेंट क्या था, पर किलोग्राम। तो देखो बेटा, मुझे ना बुक के जैसे ये न्यूमेरिकल ध्यान में नहीं है, मुझे यहाँ पे मोलैलिटी फाइंड करने के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो मास ऑफ सॉल्वेंट तो पक्का है यहाँ पे, तो पर केजी मींस 1000 ग्राम से आ गया, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट पर केजी था, तो 1 केजी में क्या था, 1000 ग्राम, ये दिया है। तभी मुझे अब यहाँ पर क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अगर मुझे मोल्स ऑफ सोल्यूट कहे थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिड निकाल दी। तो अगर तुम में से किसी को याद हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पर मुझे क्या था, एक स्टूडेंट छोड़कर आ गया, खन्ना सर ना मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ, ना मोल्स एसिड के दिए, ना मोल्स वाटर के दिए। तो देखो बेटा, अगर यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट कर दूं, इसकी वैल्यू 0.15, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड मुझे फाइंड करने हैं। ये स्टूडेंट मुझे कहता है, खन्ना सर आपने तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी नहीं दिए, पहले तुम बताओ मोल्स ऑफ वाटर फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, गिवन मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द वाटर, है ना बेटा, यस सर। है ना। तो इसका मुझे गिवन मास, इसका मुझे क्या, मोलर मास ऑफ वाटर का ध्यान में है 18। क्लियर? अब ऊपर देखो मैंने डेफिनेशन में क्या दिया था आपको, डेफिनेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम, दैट मींस मैंने आपको डेफिनेशन में दे रखा था मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट वाज 1 केजी, 1 केजी मींस 1000 ग्राम। तो यहाँ पे ऊपर क्या आ गया, 1000 ग्राम, और नीचे मेरे पास क्या आ गया, 18 ग्राम, कट कट आ गया। ये बेटा 1000 बाई 18, इसकी ना कैलकुलेशन 12th क्लास तक हमारे साथ ही चलती है, दिस कम्स आउट टू बी 55.5। तो ये ना तुम्हारी, अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठाओगे मुझसे एक बार क्या बड़ी बात, स्टूडेंट्स ने क्या पूछा, खन्ना सर न्यूमेरिकल कर लेंगे, ये बता दो 55.5 कहाँ आया, क्योंकि ये किसी ने सॉल्व नहीं किया, यहाँ पे बस लिख दिया अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, इसलिए मैंने ये न्यूमेरिकल पकड़ा था। क्या था, मुझे फाइंड करना था छोटा m। छोटा m क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम, पर किलोग्राम इज 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे मोल्स ऑफ वाटर गिवन मास 1000 डिवाइडेड बाय 18, तो 1000 बाय 18 घूम फिर के क्या आ गया, 55.5। अब बेटा यहाँ पर 0.15 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड, ये क्या आ गया 55.5। इधर अब आपने अगर मोल्स निकाले, ये आ जाएंगे मेरे पास 9.8 मोल्स, ये मुझे कैलकुलेशन याद हो गया था, इसके आ जाएंगे 9.8 मोल्स। तो याद है, अब मैंने फाइंड क्या करना था, छोटा m, छोटा m क्या था, 9.8 मोल्स, डिसॉल्व क्या था, पर किलोग्राम। ये था बेटा मोलैलिटी फाइंड करने का कंसेप्ट। इस न्यूमेरिकल में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे था 1000 डिवाइडेड बाय 18। सबको क्लियर हुआ या डाउट है? तो इसमें एक बार डाउट है, एक बार फिर से समझा दो। ये देखो बेटा, यहाँ पे मेरे पास मोल फ्रैक्शन 0.85 थी, तो मुझे Yes, देखा मुझे मोल्स किसके चाहिए, सोल्यूट, तो मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिड वाज इक्वल टू 1, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिड इज इक्वल टू 0.15। अब याद है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, इसकी वैल्यू 0.15, ये मुझे फाइंड करने हैं। तो एक स्टूडेंट कहता है, खन्ना सर आपने मोल्स ऑफ वाटर भी नहीं दिए, तो जिसे मेरे साथ बेसिक क्लियर था, मोल्स डिसॉल्व पर किलोग्राम, पर किलोग्राम, किलोग्राम मींस 1000 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या था, गिवन मास 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास 18। तो बेटा ये 1000 बाय 18 12th क्लास तक हमारे साथ चलता है, तो 1000 को अगर 18 से डिवाइड किया, दिस कम्स आउट टू बी 55.5। क्लियर? फिर मैंने ये वैल्यू यहाँ पर पुट करके सिंपल मोल्स ऑफ एसिड फाइंड कर दिए। इसे अगर आप सॉल्व करोगे सिंपल मैथ्स की कैलकुलेशन, तो ये आ जाएंगे 9.8 मोल्स। अब यहाँ का छोटा m था क्या, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व पर किलोग्राम, तो मोल्स पर केजी, ये आ गया मेरे पास स्मॉल m। अब बताइए सबको क्लियर बेटा? ये बता दो कि बस कि हमने 1000 क्यों लिया, क्योंकि
क्योंकि इसमें डाउट है कि 1000 से लिया। ये पहले तो बताओ पूछा किसने है मुझसे, कृष्णा ने। मौलिक। हाँ जी, मौलिक। हाँ मौलिक। अब देख तुम मोलालिटी की मुझे डेफिनेशन बोल क्या थी। सर मोलालिटी की डेफिनेशन थी छोटा नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर पर किलोग्राम ऑफ पर सॉल्वेंट। किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। हाँ यस सर। तो देख जब नंबर ऑफ, मैंने अब आपको यहाँ पे छोटा एम फाइंड करना है, तो छोटा एम में क्या था, मास ऑफ सॉल्वेंट पर किलोग्राम। तो मैंने सॉल्वेंट का मास क्या लिया है, 1 kg। अगर 1 kg लिया है तो 1 kg बेसिकली क्या हो गया, 1000 ग्राम, क्योंकि मेरे ग्राम ग्राम में थे। मैंने वाटर का मोलर मास भी क्या लिया बेटा, ग्राम में। इसलिए मुझे 1 kg को कन्वर्ट करना पड़ा इंटू 1000 ग्राम, ताकि ग्राम और ग्राम कट जाए और मेरे सिर्फ मोल्स रह जाए। ठीक मौलिक, ओके सर। क्लियर सबको, सर वही क्लियर बेटा। अगर हम वाटर का मास केजी में लेते तो हम हाँ 1 ही तो पे लेते ना। फिर मैं क्या करता बेटा, 18 को 1000 से भी डिवाइड कर देता। अब देख मैंने किया 1000/18, या फिर मैं क्या करता 1000, यहाँ पे अगर इसको मैंने 1 लेना है तो नीचे 18 को डिवाइड क्या करता 1000 से, केजी में कर लिए। तो देख ये 1000 भी तो घूम के ऊपर ही जा रहा है। यस सर, ठीक है सर, समझ आ गया। ठीक हो गया क्लियर। तो बेटा यस देखो ऐसे सिर्फ मौलिक नहीं, आप सारे बच्चे देखो, अगर तुम में से किसी एक बच्चे को भी बेटा डाउट रह गया खन्ना सर के पढ़ाई पे, तो मेरा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। और मुझे ना एक जो गुरनूर है उसके मम्मा का जब मैसेज आया फर्स्ट टाइम, कहती खन्ना सर, उसे ये लगा कि गुरनूर को कि खन्ना सर ना मन से पढ़ा रहे हमें, ये नहीं कि टाइम पास के लिए पढ़ा रहे। बेटा मैंने आज तक कभी भी, इतने साल हो गए, कोई भी लेक्चर चाहे मेरी ऑफलाइन क्लास है चाहे ऑनलाइन, मैंने कभी इसलिए नहीं लिया कि मैंने आज बार टाइम पास करना है, कल पढ़ेंगे नया टॉपिक या कल पढ़ेंगे आगे, कभी भी नहीं बेटा। मेरी पूरी ना सुबह उठ क्या रात को सोने से पहले नेक्स्ट डे की मेरी पूरी प्लानिंग रहती है कि मैंने ये काम इस टाइम करना है। हाँ इस टाइम क्या हो रहा है, कभी नेट तुम बच्चों का वीक है, कभी नेट की मेरे भी प्रॉब्लम आ जाती, जैसे आज सुबह वैभव के साथ एक्स्ट्रा क्लास रखनी थी, तो एक स्टूडेंट को नेट का इशू आ गया तो वो क्लास कैंसिल करनी पड़ी। तो बेटा ऐसे है, ऑफलाइन में तो कभी नहीं आती, पर ये कई बार नेट का इशू आ जाता और कुछ नहीं, बस क्लियर। अब बताओ सबको क्लियर हुआ, एक और करें इसी पैटर्न का न्यूमेरिकल। यस सर। क्लियर। तो बेटा एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल करने से पहले मैंने ना कुछ चीजों को एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूड। तो तुम मुझे सिंपल सा आंसर देना, मैं ना आप कोई मार्केट, चलो खन्ना सर अपने भी ले लेते हैं, मैं मार्केट कोई सामान परचेज करने गया, तो शॉपकीपर ने बिल बना दिया 2001, उसने बिल बना दिया 2001। तो जब उसने बिल बनाया 2001, मैंने उसे 2000 रुपए का नोट दे दिया। तो अगर वो शॉपकीपर मेरे जैसा कंजूस नहीं है, तो हो सकता है 2001 था बिल था, मैंने 2000 दे दिए, वो 1 रुपया ना मांगता, दैट मीन्स उसने 1 रुपए को क्या कर दिया, वेव ऑफ। ऐसे ही अगर बेटा मेरा बिल आता 1999, 1999 और मैं उसे 2000 का नोट देता, तो वो भी पक्का है शायद 1 रुपया मुझे वापस ना करता। हाँ खन्ना सर ज्यादा कंजूस है, वो कहेगा दे मेरा 1 रुपया, नहीं तो क्या था, वो भी हमारे से 1 रुपया वापस नहीं करेगा, ना ही मैंने मांगा। तो दैट मीन्स हम लोगों ने कमर्शियल यूज में एक 2001 में से एक को नेग्लेक्ट कर दिया। ऐसे ही बेटा इन न्यूमेरिकल्स में जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 + 2, हो सकता है इसकी वैल्यू क्या हो, वेरी वेरी स्मॉल, जैसे इसकी वैल्यू आ गई 0.04। अगर ये 0.04 है तो क्या दिस वैल्यू इज वेरी वेरी लेस, ये वैल्यू बड़ी कम है। अगर कम है तो मैं इसको कंपैरिजन में, हो सकता है मैं यहाँ पर इस टर्म को क्या कर दूं, नेग्लेक्ट। तो बेटा आज हमारे ना एक न्यूमेरिकल इसी पैटर्न का है। एक स्टूडेंट तो मान गया सर मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, एक मेरा भाई था कहता सर मैं नहीं करता नेग्लेक्ट, मैं तो कंसिडर करूंगा। तो बेटा अगर आप इस फैक्टर को नेग्लेक्ट ना भी करेंगे, आंसर में सिर्फ पॉइंट्स में फर्क आता है। तो आपकी जो अच्छी बुक है ना प्रदीप, उसने एक न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व कर रखा है कि मैं यहाँ का ऐसे न्यूमेरिकल में यहाँ पर n1 को नेग्लेक्ट कर सकता था। पर अगर तुम में से किसी ने ना किया तो देखो एक आंसर आ रहा है 24, तो दूसरा आंसर आ जाएगा 24.3, 24.4। तो 24 आए या 24.3 है या 24.4 है, ऑलमोस्ट सेम, हम लोग इस फैक्टर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो बेटा आज का जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो इसी कंसेप्ट पे है, इसलिए मैंने आपको शॉपकीपर का एग्जांपल दिया कि मेरा बिल आया 2001, तो मैंने 1 रुपया क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, तो 2000 पे कर दिए। ऐसे जब 1999 आया तो शॉपकीपर ने 1 रुपये को नेग्लेक्ट कर दिया, कहता मैं नहीं देता वापस, क्योंकि कमर्शियल यूज में हम लोगों ने इसे क्या छोड़ दिया, इस फैक्टर को नेग्लेक्ट कर दिया।
ऐसे ही बेटा न्यूमेरिकल्स में रहेगा। अगर ये वैल्यू स्मॉल है तो दैट मींस कंपैरिजन में जैसे देखो किसी टर्म को ऊपर मैंने लिखा 521, नीचे मैंने डिवाइड करना है 1001 से, या मैंने नीचे डिवाइड करना है 1000 से, या मैंने इसे डिवाइड करना है बाय 999, तो आंसर ऑलमोस्ट सेम आएगा, सिर्फ पॉइंट्स में है। सो वी कैन नेग्लेक्ट दिस फैक्टर। क्लियर? तो हम लोग इन फैक्टर्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बेटा ये नेग्लेक्ट करने के न्यूमेरिकल्स हमारे 11th क्लास में आएंगे थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम में, वहां पे हम लोग कुछ टर्म्स को नेग्लेक्ट करेंगे। ऐसी 12th क्लास में न्यूमेरिकल्स ऑफ सॉल्यूशन, वहां पे वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन बोल दिया वेरी डाइल्यूट तो दैट मींस सॉल्यूट क्वांटिटी इज वेरी वेरी लेस, वहां पे मैं सॉल्यूट की क्वांटिटी को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। वो 12th में स्टार्ट हमारे यहाँ से होंगे। करें अब एक थोड़ा सा टिपिकल न्यूमेरिकल। ये कंसेप्ट सबको क्लियर बेटा नेग्लेक्ट का? क्लियर? तो एक लिखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कोई ना कोई ये नहीं कि मैं टेस्टों में डालता हूँ, ऐसे न्यूमेरिकल्स आपके सीबीएसई और कंपटीशन दोनों में जरूर आते हैं। एक लिखो कैलकुलेट कैपिटल एम, कैलकुलेट कैपिटल एम of the solution, capital M of ethanol in water, of ethanol water in which OH is 0.040। मुझे नहीं ध्यान था कि ये न्यूमेरिकल में यही टर्म आ जाएगी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल इज 0.040। अब याद रखो बेटा, पहले मैंने स्मॉल एम फाइंड कराया था, अब पर क्वेश्चन मैंने रिपीट कैपिटल एम। हाँ जी बेटा, हाँ प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर दो। रिपीट कर देता हूँ। कैलकुलेट कैपिटल एम ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट कैपिटल एम ऑफ सॉल्यूशन of ethanol in water, in which mole fraction of ethanol is, mole fraction of ethanol क्या गिवन है? 0.040। अब तुम लोग देख रहे हो फ्रैक्शन बड़ी वैल्यू है या स्मॉल? सर स्मॉल। देखो बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पर देखो बेटा, मैं यहाँ पर 0.040, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, तो मैंने यहाँ पर इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकता था क्योंकि इस वैल्यू की वेरी वेरी स्मॉल। तुम में से स्टूडेंट कहता है सर खाना साहब मैं नहीं करूंगा। बेटा आप चाहे साथ लिख के रखो, आंसर में देखना पॉइंट्स में ही फर्क आएगा। तो यहाँ तक तो सबको क्लियर? यस सर। सबको क्लियर? अगर यहाँ तक क्लियर है, अब मुझे यहाँ देखो एम फाइंड करना है, कैपिटल एम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी लिख सकता था। अब सपोज मैंने ना वाटर मास वाटर का क्या ले रखा है? 1 ग्राम। ठीक है बेटा, मैंने वॉल्यूम ले रखा है इसका, मास क्या ले रखा है वाटर का? 1 ग्राम। तो तुम लोग बताओगे डेंसिटी वाटर की 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। याद है 10th क्लास में पक्का पढ़ोगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 क्यूबिक। तो ये भी क्या थी? 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ग्राम के साथ ग्राम कट गया, तो मैं घूम फिर के 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया। तो मुझे एक लॉजिक नहीं मिल रहा, फॉर वाटर 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये बेटा हमारे न्यूमेरिकल का आज सबसे बड़ा टिप था। क्लियर? कि वॉल्यूम अगर वाटर का मैं मास में एक्सप्रेस करूं या वॉल्यूम में, आंसर हर बार क्या रहेगा? Because density of the water is 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसलिए मैं चाहे बोल दूं 1 लीटर, चाहे बोल दूं मैं 1 केजी, मैं चाहे बोल दूं 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, चाहे बोल दूं 1000 ग्राम, because density is equal to mass per unit volume is equal to mass by density। अगर मैंने पानी का मास लिया 1 ग्राम, तो डेंसिटी क्या थी? 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। कट के आंसर वही रह गया। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। सबको क्लियर बेटा ये कंसेप्ट? हाँ जी बेटा, सबको क्लियर? अगर क्लियर है तो अब तुम में से तो मान जाएगा, यहाँ पे मोल ऑफ वाटर मैं ले सकता हूँ 55.5। यस सर।
Yes, sir. ले सकते लीटर में क्या था, 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है तो मास क्या था 1 ग्राम। अगर ये 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर है, पक्का है, मास वाटर वाज 1000 ग्राम, तो 1000 को डिवाइड किया 15, फिर 80 घूम फिर के क्या आ गया 55.5। सब मानते हो यहाँ पे मोल्स ऑफ वाटर ले सकता था 55.5। ये था बेटा इस न्यूमेरिकल का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। इसलिए मैं आज सब बच्चों से कह रहा हूँ, सिर्फ गुरनूर से नहीं सब बच्चों से, कि कैपिटल एम और स्मॉल एम ये बेटा न्यूमेरिकल्स आएंगे कंपटीशन में। सीबीएसई में शायद एक आध बार कभी पढ़ा हो मैंने, एक आध बार 10 साल में, नहीं तो कंपटीशन में ऐसे न्यूमेरिकल जरूर आते हैं, या तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HCl के, अदरवाइज ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैटर्न। अब सबको क्लियर बेटा ये? हाँ जी, एक बार रिवाइज करा दो ये वाला सीन। हाँ करा देता हूँ बेटा, कोई वो नहीं है। तो देख यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल प्लस वाटर, वैल्यू क्या थी 0.040, वेरी वेरी लेस। अगर लेस था तो मैंने यहाँ पर इस मोल को क्या कर दिया नेग्लेक्ट। अब मुझे एक बेसिक क्लियर था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। तो पानी का मास क्या था 1 ग्राम, तो इसकी डेंसिटी क्या थी 1 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, तो दैट मींस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो दैट मींस चाहे वॉल्यूम में अगर बोलूं वॉल्यूम बोलूं 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर या मास बोलूं 1000 ग्राम वाटर, वन एंड सेम थिंग। मैं बात करूं 1 लीटर ऑफ वाटर या 1 केजी ऑफ वाटर, दोनों का मीनिंग क्या है सेम, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या थी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो दोनों का फैक्टर क्या था सेम था। तो मींस यहाँ पे मोल्स ऑफ वाटर क्या था, यहाँ का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, लीटर में 1000 ग्राम, तो 1000 को डिवाइड किया 18, 1000 को 18 किया, फिर घूम फिर के क्या आ गया बेटा 55.5। इसलिए तुम्हारी बुक्स में ना ये कुछ नहीं कर रखा उन्होंने बस सीधा यहाँ पे सिंपल सा लिख दिया बाय कंसेप्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट, सिंस डेंसिटी इज 1 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, उन्होंने बेटा सीधा 55.5 लिख दिया। मैंने आपको ये पूरा लॉजिक दे दिया हाउ दिस 55.5 कम्स। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, तो जैसे हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल को नीचे इग्नोर किया, नीचे वेव ऑफ किया है, तो हाँ जी, फॉर्मूला में से ऊपर भी जीरो लेके चल सकते हैं, जैसे अब आपने तू लिखा बता, है जो सेकंड। हाँ मौलिक तू बता, ऊपर जीरो ले लिया तो आंसर इंफिनिटी नहीं आ जाएगा कंपैरिजन में? तो यहाँ पे बेटा नीचे कंपैरिजन है अल्कोहल और वाटर का, इसलिए अल्कोहल का नेगलेक्ट किया, ऊपर अल्कोहल अकेला बैठा है। और अगर तेरे कहने पे मैंने जीरो कर दिया तो पक्का किया होगा मैथ्स में, जीरो डिवाइडेड बाय सम फैक्टर इंफिनिटी, ऊपर अगर फैक्टर है नीचे डिवाइड बाय जीरो करे तो आंसर क्या आ जाता है जीरो, तो वो आंसर तो बेटा इंफिनिटी में चला जाएगा। ओके सर, आगे ओके ठीक, इसलिए ये हम लोग नेगलेक्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, जब भी बेटा नेगलेक्ट करना विद रिस्पेक्ट टू, तो ऊपर अल्कोहल अकेला है नीचे अल्कोहल और वाटर है, तो जब दो चीजों का कंपैरिजन है वहां पे उसे नेगलेक्ट कर दिया। चलो गुड, ऐसे जो डाउट है बेटा पूछा करो जरूर, ठीक। तो अगर आप यहाँ पर आपने फाइंड आउट किए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल ये घूम फिर के आ जाएंगे 2.31, तो मेरे पास कैपिटल एम आ जाएगा 2. मोल गिवन मेरे साथ कैपिटल एम और स्मॉल एम न्यूमेरिकल्स क्लियर नहीं। सर आपकी जैसे आपकी वॉइस अब हाँ जी, अब ठीक है बेटा, वो बीच में कई बार नेट का हो जाता है और नेट कई बार ड्रॉप हो जाता है, बस और कुछ नहीं। अब बताओ बेटा सबको कैपिटल एम और स्मॉल एम के मेरे साथ न्यूमेरिकल्स क्लियर? हाँ जी, बता दो बेटा सब। हाँ जी, बोल दो यस सर नो सर, सबको क्लियर न्यूमेरिकल्स? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. क्लियर? तो देखो बेटा जो स्टार्टिंग से मेरे साथ लेक्चर्स लगा रहे थे, हम लोगों ने इस चैप्टर को सिस्टमेटिक मूव किया। सबसे पहले किए थे सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसके बाद मोल कंसेप्ट, फिर मोल कंसेप्ट यूज किया था फॉर आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, फिर आए थे न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ आवर लिमिटिंग रिएजेंट। इन कंसेप्ट के बाद फिर हमारे पास आ गया था एक्सप्रेशंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंजर्वेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कैपिटल एम, स्मॉल एम, मोल फ्रैक्शन और साथ में परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज बाय वॉल्यूम के बेस पे कर दिया।
यहां तक तो क्लियर। अब अगर तुम में से किसी को ध्यान दो, मैंने कहा था हमारा इस चैप्टर का अब एक टॉपिक रह गया था, दैट वाज व्हाट डू यू मीन बाय दिस molecular formula and empirical formula and how these two are related to one another। तो बेटा आज molecular और empirical formula के साथ introduction आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं के थोड़े से टिपिकल न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। तो मुझे ना आज ये टॉपिक आपके साथ करना था, व्हाट डू यू मीन बाय दिस empirical formula and molecular फॉर्मूला। इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और सीबीएसई का बेटा सबसे आसान क्वेश्चन आ रखा है, इन दोनों को डिफाइन करो एंड हाउ दीज टू आर रिलेटेड टू वन अनदर। और फिर सीबीएसई के फाइनल पेपर तक इस कंसेप्ट के बेटा न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में आपको 5 मार्क्स का पूरा न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक बेटा, अब बताओ बेटा पहले सबको क्लियर तो आ रहा है नजर, वॉइस और ये क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी No, बेटा sir. क्लियर, बोल दो यस सर Yes, नो sir, सर। clear है। चलो तो बेटा आज मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला ना, अगर आप मुझसे डेफिनेशन बोलोगे तो इनकी डेफिनेशन में तो मैं भी कंफ्यूज रहता हूँ। हम लोग फार्मूला लिखे, यहाँ पर मैंने आपके साथ करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला और यहाँ पर मैंने आपके साथ क्या लिखना है, एम्पिरिकल फार्मूला। क्लियर? तो मुझे एक याद है, छोटी क्लास में मैं पढ़ा था हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो क्या था H2O2। तो देखो इसमें हाइड्रोजन और पेरोक्साइड आयंस क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं 2:2, तो इनकी बेसिक रेशियो क्या रहेगी 1:1। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला मेरे पास क्या बन गया HO। ऐसे ही मेरे पास एक और लिखा है ईथेन, ईथेन का क्या था C2H6। तो इनमें देखो 2:6, तो बेसिक रेशियो क्या रहेगी 1:3। तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन गया CH3। तो बेटा इतने मैंने बना दिए। एक अब आप बना दो, बेंजीन का था C6H6। तो आप बताओगे इसका एम्पिरिकल फार्मूला। CH. Yes, गुड, Yes. क्योंकि क्या था ये 6:6 है, तो इनकी बेसिक रेशियो क्या रहेगी ये, तो ये घूम फिर के CH आ गया। ऐसे अगर एक और एग्जांपल लिखता H2O, आप बताओगे एम्पिरिकल फार्मूला। सर HO. H2O, अब H2O. देख, अब खन्ना सर ने ना थोड़ा कंफ्यूज किया है, 2:1 से और सिंपल कर सकता हूँ रेशियो? No, sir. नहीं, तो दैट मींस इसका फार्मूला क्या आ गया H2O। तो तुम्हारा सीबीएसई और कंपटीशन का पहला आसान क्वेश्चन, फाइंड ऑड केस आउट। तो देखो जो पहले 3 लिखे थे इनके मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला अलग अलग थे, पर जब मैंने वाटर लिखा इसका चाहे मॉलिक्यूलर होता चाहे एम्पिरिकल, दिस वाज सेम। तो बेटा कंपटीशन में अगर किस्मत अच्छा हुआ तो ये मेडिकल के एंट्रेंस में कई बार इतना आसान क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड ऑड केस आउट। क्लियर? क्योंकि मेडिकल के एंट्रेंस में ना नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, हमारा जो जेई का है उसमें तो बेटा 25 क्वेश्चन सारे रह गए, तो 25 क्वेश्चन में इतने आसान नहीं आएंगे। हाँ हमारे मेडिकल के एंट्रेंस में आपको कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 45 है, तो 45 होने के कारण थोड़ा सा हमारे पास मार्जिन रहता है, हम लोग थोड़े से आसान क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो वहां पे सबसे आसान क्वेश्चन ये आता है। तो देखो बेटा अगर यहाँ तक मेरे साथ कंसेप्ट क्लियर था, तो मुझे मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला डिफाइन करना आसान नहीं हो गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, इट ऑलवेज एक्सप्रेसेस actual number of atoms of elements present in given one formula of our compound, कि एक फॉर्मूला में कितने actual number of atoms present थे of particular element, that is known as molecular formula। और empirical formula क्या था, it just gives us simplest whole number ratio of atoms of the element present in one formula of given compound। तो बेटा तुम्हारे में ना मैं एक्चुअल और इन्हीं में कंफ्यूज रहता था। तो ये क्या था, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड। और ये हमेशा क्या था, दिस वाज द एक्चुअल सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला। अब बताओ सबको मेरे साथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कांसेप्ट क्लियर आउट है? Yes, sir. क्लियर? तो बेटा एक सर एक और रिवाइज बना दो। बड़ी बात कर, और पहले मैं इसका बता दो, C6H12O6 है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा C6H12O6? CH2O. Sir, सर CH2. गुड, तो 6:12:6 है, तो अब इनकी बेसिक रेशियो क्या रहेगी 1:2:1, तो CH2O आ गया। तो अब आप में से किसी ने मुझे कहा था करने से रिपीट कर दो,
तो देखो ग्लूकोज में C6H12O6 भी था, ये भी था। ये अगर था तो ये मुझे क्या दे रहा था, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड। और जब मैंने लिखा C6H12O6, दिस वाज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, ये था एक्चुअल सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। और ये मेरे पास क्या था, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड। ये एक्चुअल में कितना होता था, क्या सिंपलेस्ट होल नंबर, क्योंकि मैंने सिंपलेस्ट एक मिनट बस बेटा, मैंने सिंपलेस्ट होल नंबर क्यों बोला, क्योंकि 10th क्लास में आपने डाल्टन थ्योरी पढ़ रखी है। एटम नहीं, मुझे एटम्स को हर बार क्या लेना पड़ेगा, होल नंबर्स में, क्योंकि एटम्स आर इंडिविजिबल। तो अब बताओ क्लियर। सर मतलब ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है यही इंपीरियल फार्मूला को बनाता है। मॉलिक्यूलर से मैं एम्पिरिकल आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। बेटा वो आज ना नेट का इशू आ रहा है, सॉरी बेटा, उसका ना इशू आ रहा है, बीच में नेट कभी कभी ड्रॉप कर रहा है, और कुछ नहीं, सॉरी उसके लिए मेरी तरफ से सॉरी है, वो नेट बीच में ड्रॉप कर रहा है और कुछ नहीं। हाँ जी बेटा, अब बताओ क्लियर हुआ या शुड आई रिपीट? सर एक बार रिपीट कर दो सर। चलो, अब देख मॉलिक्यूलर और इधर क्या था, एम्पिरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या था, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन गिवन वन फार्मूला। देख यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम थे में 2, ऑक्सीजन के क्या थे 2। और जब मैंने कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देखी, वो क्या थी 1:1। तो जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है दैट इज आवर एम्पिरिकल फार्मूला। और जितने एक्चुअल में एटम्स प्रेजेंट है इन गिवन वन फार्मूला ऑफ कंपाउंड, दैट इज नोन एज आवर मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसे हम लोगों ने नाम दिया मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, और जो एम्पिरिकल फार्मूला था दैट वाज जस्ट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड। अब बताओ बेटा क्लियर हुआ या फिर रिपीट करूं? सर हो गया अब तो। हो गया क्लियर। तो एक फिर गंदा सा एग्जांपल मैं लिखता हूं, आप सोचकर जल्दी मत करना, ये पेपर में बड़ी बार आ रखा है। मैंने अब आपको दिया CH3COOH, इसका आप मुझे इंपेरिकल फॉर्मूला बता दो। CH3COOH, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। सर सेम नहीं रहेगा इसका तो। एक तो देखो सर सेम रहेगा। कंफ्यूज किया था, कार्बन 2, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन क्या 2, तो घूम फिर कर आएगा CH2, कार्बन 4, ऑक्सीजन 2:4:2, तो बेसिक रेशियो क्या रहेगी 1:2:1। ये था बेटा एसिटिक एसिड का बेसिक। क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। ये बेटा तुम्हारे पेपर में बड़ी बार आ रखा है, तो जो मेरे जो स्टूडेंट है ना वो यही करता है, CH3COH ऐसा छोड़ देगा, पर ध्यान नहीं दिया, कार्बन 2, हाइड्रोजन 3, 4, ऑक्सीजन 2, तो 1:2:4:2, तो बेसिक रेशियो क्या रहेगी? वो 10th क्लास में नहीं करते थे, मुझे बड़ा गंदा लगता था, वो जो HCF LCF वगैरह निकालते थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर, ये उसी पे नहीं है? यस सर। है ना? तो मुझे तुम्हारी जगह में ना मैथ्स 10th क्लास तक तो पूछो मत, मेरी छुट्टी हो गई थी मैथ्स करते करते, इसलिए 11th में आते सबसे पहले मैंने मैथ्स को माथा टेका था, मैंने मेडिकल ले लिया था। क्लियर? तो बेटा यहाँ पे कोई 2:4:2, तो बेसिक रेशियो रहेगी 1:2:1। अब ऐसा है, इतने मैंने एग्जांपल दिए, मुझे ना इनकी डेफिनेशन लिखनी नहीं आ रही, तो तुम लोग थोड़ा सोचकर मुझे आंसर दो। पहले मैंने इसकी डेफिनेशन लिखवानी थी, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या लिखूं, मुझे लिखवाना नहीं आ रहा। हिंदी इंग्लिश पंजाबी किसी में बता दो, व्हाट डू यू मीन बाय दिस इंपेरिकल फॉर्मूला? हाँ जी बेटा। So the smallest whole Sir. number ratio of the number of atoms present. अब देख स्मॉलेस्ट, या उसको एक और प्रॉपर वर्ड दे दो बस, स्मॉलेस्ट भी लिख देगा गलत नहीं है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। हाँ जी बोल दो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। यस सर। तो लिख लो, व्हाट डू यू मीन बाय एम्पिरिकल फार्मूला? एम्पिरिकल फार्मूला is that formula
empirical formula is that formula which expresses simplest whole number ratio of atoms of various elements present in one formula of given compound. इसलिए मौलिक जो आपने स्मॉलेस्ट बोला वो गलत नहीं था, पर स्मॉलेस्ट को मैंने थोड़ा प्रॉपर वर्ड दिया सिंपलेस्ट मीन जो सबसे छोटी रेशियो घूम फिर के आएगी। ठीक, ओके सर। अब मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं डिफाइन करना आ रहा, भूल गया, आप बता दो क्या लिखे। सर एक्चुअल रेशियो होगी जो, हाँ, दिस रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर एटम्स, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। एक्चुअल लिख लो बेटा। इट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला expresses actual number of atoms of various elements present in one formula of given compound। सर एक बार रिपीट कर दो सर, आपकी आवाज कट गई बीच में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने भी ऐसे खुद डेफिनेशन बना दी थी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला actual number of atoms of various elements present in one formula of given compound। बेटा यस सर लिख ली। क्लियर था? बेटा मैंने आपसे तो इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला, सबसे ऑप्शन आता है, और एम्पिरिकल फार्मूला वन अनदर, तो एंड दिस आल्सो टू बी डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल। ठीक है बेटा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, इस कांसेप्ट के बेटा हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। क्लियर? कैसे मैं इस फॉर्मूले को यूज करके दिखा दूं, कैसे सिंपल सा एक न्यूमेरिकल कर सकते। ठीक है, जिंक का फॉर्मूला नहीं पता, इसका मास ध्यान में है, इसका मोलर मास 70 और इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था, CH, पेपर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। बेटा इसके मैं 2-3 क्वेश्चंस कंसीडर करूंगा, आराम से समझना। मैंने आपको बेंजीन का मोलर मास और उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला दे रखा है CH, आपको पेपर में आ गया प्रेडिक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। तो देखो यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, तो 12 + 1 कितना आ गया, 13 ग्राम्स। तो N इज इक्वल टू क्या था, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, तो 78 डिवाइडेड बाय 13, घूम फिर के क्या आ गया यहाँ पर 6। अगर 6 आ गया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 6 इंटू यहाँ पर क्या आता है मेरे पास CH, तो घूम फिर के क्या बन गया C6H6। ये था बेटा हमारे फॉर्मूले बनाने का बेसिक। क्लियर? तो ये मैंने यार बिल्कुल एक आसान सा न्यूमेरिकल बोला है कि बेंजीन का मोलर मास गिवन था 78 ग्राम और उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था CH। पेपर में आ गया प्रेडिक्ट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखो बेंजीन का पहले मुझे N फाइंड करना था, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास दे रखा है बड़ा अच्छा 78, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था CH, तो 12 + 1 क्या आ गया 13, तो 78 डिवाइडेड बाय 13 6, तो 6 इंटू CH C6H6।
अभी भी अगर डाउट है एक और पकड़ लेते हैं ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि मैंने कैसे किया। ईथेन, ईथेन का मैंने आपको अब देखा सबके साथ जब मैंने पहला लेक्चर लिया है ईथेन का ही फॉर्मूला बनाता था। अब खन्ना सर को ईथेन का फॉर्मूला नहीं पता। मुझे यहाँ पर ये मालूम है इसका मोलर मास क्या था 30 ग्राम्स और इसका इंपीरिकल फॉर्मूला क्या था CH3। पेपर में आ गया प्रिडिक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ईथेन, प्रिडिक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ईथेन। तो ईथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के लिए n मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या था इंपीरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास क्या है 30। आप बताओगे इसका ईथेन का इंपीरिकल फॉर्मूला मास क्या लिखें? हाँ जी बेटा, गुड 12 और ये 3, 12 और 3 क्या हो गया 15। तो बाय 15 इज इक्वल टू क्या आ गया 2। अगर 2 आ गया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 और साथ में क्या था CH3। तो घूम फिर के क्या आ गया C2H6। ये था बेटा हमारे न्यूमेरिकल्स का सिंपल सा एक लॉजिक। ये मैंने आज सिंपल इसका बस एक लॉजिक क्लियर किया ऑफ मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब बताओ आप सबको हाउ मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला आर रिलेटेड टू वन अनदर एंड व्हाट डज दिस N स्टैंड फॉर। सबको क्लियर हुआ या किसी को डाउट है? हाँ जी बेटा सबको क्लियर? Yes, sir. हाँ जी सारे बोल दो मुझे एक बार इकट्ठा। यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर। चलो गुड। अगर Clear. लास्ट क्लियर था तो बेटा आज नहीं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अब इसी के न्यूमेरिकल्स पकड़ेंगे मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूला। हमारे आधा से ज्यादा लेक्चर उसमें जाएगा। और तुम में से किसी ने असाइनमेंट देखी जो बेटा मैंने नोट्स में किया आपको नोट तो 4 मिले मेरे 12th क्लास का मेरे मॉलिक्यूलर रखा है गुरनूर की सिस्टर और आप स्टूडेंट्स आए किसी से पूछा कि बेटा 4 चीजें मिलती हैं। पहले कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स कि तुम्हें प्रदीप में से पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरे साथ नोट्स बनाए गुड, अगर नहीं बनाए तो मैं आपको प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स देता हूँ। सेकंड देता हूँ साइनॉप्सिस। साइनॉप्सिस होता है बेटा जिस दिन सुबह CBSE का पेपर है इतनी मोटी बुक नहीं पढ़ी जाएगी आपको, मेरे साइनॉप्सिस के 3-4 पेजेस होते हैं तो उन्हें सुबह रिवाइज करना आसान, उससे पूरा चैप्टर हमारा गो थ्रू हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 2 असाइनमेंट्स है बेटा, एक CBSE पैटर्न और एक रहती है कॉम्पैक्टर। तो हम लोग नेक्स्ट मुझे लगता है हमारे इसके बाद अगर टाइम मिला तो विल बी स्टावर असाइनमेंट डिस्कस को डिस्कस करेंगे। और इस संडे जिन बच्चों ने स्टार्टिंग क्लास उनका इस संडे मेरे पास पहला टेस्ट आ जाएगा CBSE पैटर्न संडे से। ठीक है बेटा, आज ये सॉरी था वो बीच में कभी कभी ना डिस्टर्बेंस आती, मुझे भी लग रहा है कि जो डमी 1-2 बार हैंग हो गया तो नेट का इशू हो जाता है, पहले ही आप फील कर रहा हूँ। सर अभी भी ब्रेक ही हो रहा है सर। हाँ बेटा वो यहाँ पे भी ब्रेक हो रहा है तो बेटा वो कभी कभी हो जाता है नेट का इशू और कुछ नहीं। मैं इसलिए घर के ना बाकी सारे जो मेरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो बंद कर देता हूँ, सिर्फ यहाँ पे क्लास का ही चलता है बस और कुछ नहीं। तो पर फिर भी कई बार रह जाता है, उसके लिए सॉरी था बेटा। अगली बार से और थोड़ा इम्प्रूव क्या करना है, ये तो अब नेट का और कुछ नहीं कर सकते हम लोग, पर कोशिश करूंगा कि बाकी वैसे कोई चीज और ऑन है नहीं, हो जाता है कभी कभी, आज हो रहा है 2-3 बार हो गया, उसके लिए सॉरी है। अब बताओ बेटा आज का लेक्चर सबको क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। सर क्लियर है सारा। पक्का कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो तो चलो बेटा अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला। करूं क्लोज? सर ये नोट्स की फोटोज आपको भेजनी है आज भी? हाँ भेज दिया करो बेटा, काफी देने मुझे और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहीं लिख कर कैपिटल एम स्मॉल एम लिखवाया था तो तुम्हें उसको हाईलाइट कर रखा है न्यूमेरिकल्स में भी और यूनिट्स को भी, मुझे इतना अच्छा लगा। मैं क्या बता कैपिटल एम स्मॉल एम अलग था तो यूनिट्स के लिए अलग कलर यूज कर रखा है। अच्छा बेटा साथ साथ बनाओगे ना, इसी बहाने देखो साइंस है बेटा, जितनी हम लोग लिख करेंगे हमें याद होगी। बच्चों तो पैड सिखाऊंगा बेटा, अभी कई बार मेरा जो टॉपिक मुश्किल होता है तो मैं लेक्चर लेने से पहले उसे अभी भी एक बार हाथ से कर फिर तुम्हें बोर्ड पर पढ़ाता हूँ, अभी भी कुछ टॉपिक जो इतने टिपिकल है। तो अच्छा अभी से आप अगर साथ साथ लिखोगे
एक बार अब लिखोगे, एक बार टेस्ट में लिखोगे, फिर स्कूल में जब आपने टेस्ट किए आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, प्रॉपर फ्लो में आपसे आंसर्स लिखे जाएंगे। ठीक, ओके जी, यस सर। कैन यू क्लोज? Thank you, sir. ओके बेटा, ओके जी।